नंबर 1 करेंगे। यूज द फिगर टू नेम। कुछ नेम लिखने हैं आपको, इस फिगर का यूज करना है। यहां से देख देख के लिखने हैं। ए पार्ट में है 5 पॉइंट्स, तो इस फिगर में देखिए, इस फिगर में से आपको 5 पॉइंट्स लिखने हैं। यहां पे मैंने गलत लिख दिया 4, ये 5 है। तो 5 पॉइंट्स ये दिख रहे हैं मेरे को, पॉइंट डी, पॉइंट ई, पॉइंट ओ, पॉइंट बी और पॉइंट सी। ये 5 पॉइंट है इसके अंदर। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, ई, ओ और ये बी और ये सी। ये पॉइंट्स हो गए हैं। बी पार्ट में है ए लाइन। एक लाइन का नाम लिखना है। अब लाइन इसके अंदर बहुत सारी पॉसिबल हो सकती हैं, जैसे डी और ई है। अब डी यहाँ पे पॉइंट है, ई यहाँ पे पॉइंट है, तो इसको आगे तक बढ़ा देंगे और इधर को इसको इधर को बढ़ा देंगे, क्योंकि दोनों तरफ एरो लगा हुआ है ना, यानी ये चीज़ अनलिमिटेड है, ये आगे तक जा सकती है। तो डी ई एक लाइन हो सकती है। और लाइन का नाम लिखते वक्त आपको ऊपर जो लाइन बनाते हैं तो उसमें दोनों तरफ ये एरो लगाना होता है। तो डी ई इसके अंदर लाइन हो सकती है, और भी इसके अंदर बहुत सारी हो सकती हैं, जैसे ओ, ई और बी भी हो सकती हैं। बेसिकली ये जो चीज़ है इसमें दोनों तरफ एरो लगा हुआ है, तो आप कोई भी 2 पॉइंट लोगे ना तो वो इस लाइन का नाम ही हो जाएगा। तो ई और बी भी ये लाइन हो सकती है इसके अंदर। तो यहाँ पे एक पूछिए, मैंने 2 लिख दिए, इससे अलग भी इसके अंदर और पार्ट्स बन जाएंगे। यहाँ नहीं बनेगा, ओ और सी नहीं लिख सकते आप, क्योंकि यहाँ पे ये पॉइंट से इधर पे एरो नहीं लगा हुआ। तो ये ध्यान रखना कि ये जो सीधी लाइन जा रही है ना, इस पे आप कोई भी 2 पॉइंट लिखोगे ना, वो एक लाइन ही हो जाएगी। सी पार्ट में है 4 रेज। अब रेज होती हैं जिनका इनिशियल पॉइंट होता है हमको पता कि यहाँ से निकल रही है, और जो दूसरा पॉइंट होता है वो हमें पता नहीं होता, वहां पे एरो होता है। तो यहां देखिए ओ और सी, ओ से सी की तरफ जा रही है, तो ओ इनिशियल पॉइंट है इस रेखा, तो एक तो इसके अंदर ओ सी पॉसिबल हो सकती है। दूसरा, ओ से ये एरो इधर जा रहा है, तो ओ और बी, ओ से बी की तरफ बी। नाम लिखते वक्त क्या ध्यान रखना है आपको कि जो इनिशियल पॉइंट है वो यहां लिखेंगे, और जिस तरफ जा रहा है वो यहां लिखेंगे, और जो एरो होगा वो उसी पॉइंट की तरफ दिखाएगा जिस तरफ एरो जा रहा है। जैसे ओ से बी की तरफ जा रहा है ना, ओ से बी की तरफ, तो बी की तरफ ये एरो लगाना है। 2 तो यहीं दिख गई मेरे को। अब ये इधर, इस पॉइंट से आप इधर की तरफ देखिए, ओ से डी, ओ डी जो इसके अंदर एक रे हो गई है, नाम इसमें ऐसे लिखेंगे ओ डी। ओ से ई की तरफ भी जा रही है, तो ओ ई। ओ इनिशियल पॉइंट हो गया ओ डी रे का, ओ इनिशियल पॉइंट हो गया ओ ई का। 4 पूछिए, हमने 4 लिख दी। डी पार्ट में 5 लाइन सेगमेंट्स। अब लाइन सेगमेंट्स होती हैं जिनके एंड पॉइंट्स हमें पता होते हैं। एक लाइन का टुकड़ा होता है जिसके दोनों एंड पॉइंट्स पता होते हैं। तो यहां जैसे कि ये डी और ई है, इतना जो टुकड़ा है डी और ई के अंदर का, ये लाइन सेगमेंट बोला जाएगा। तो हमें 5 लिखनी है, तो इसमें लिखना शुरू करते हैं। डी ई। अब लाइन सेगमेंट का नाम लिखते हैं तो ऊपर सिंपली ऐसे लाइन सेगमेंट बनाते हैं, क्योंकि ना तो इसका कोई इधर एक्सटेंशन पॉइंट है ना इधर जा रही है, तो ये एंड पॉइंट्स हो गए ना। दूसरा, ई से ओ, यहां से यहां तक का जो टुकड़ा है ये एक लाइन सेगमेंट है। ई एक एंड पॉइंट हो गया, ओ हो गया। फिर ओ से सी, ओ पॉइंट से सी पॉइंट तक का ये जो इतना पार्ट है ये लाइन सेगमेंट हो गया। डी ई हो गया, ई ओ हो गया, ओ सी हो गया। ओ से बी को भी लिख सकते हैं हम, यहां से यहां तक एक लाइन सेगमेंट है। अब इसमें कोई और 2 पॉइंट ले लीजिए, जैसे डी और ओ ले लीजिए। तो डी से, डी पॉइंट से शुरू हुआ और ओ पॉइंट तक चला गया, तो ये इतनी बड़ी यहां से यहां तक, ये भी एक लाइन सेगमेंट है, तो हम ये भी लिख सकते हैं डी ओ। 5 पूछी थी हमने, 5 लिख दी। इसमें और भी लिख सकते हैं 1-2 एक्स्ट्रा, और ई से ओ भी लिख, ई से हम बी भी लिख सकते हैं, क्योंकि ई पॉइंट से बी पॉइंट, तो ये एक्स्ट्रा भी लिख देता हूं मैं, ई और ये बी भी है। डी और बी, डी पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक, ये भी एक लाइन सेगमेंट है, तो डी से बी। आप इनमें से कोई भी 5 लिख सकते हैं। क्वेश्चन खत्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन